यस, तो लास्ट क्लास एज आई हैव टोल्ड यू, जो पोएट्रीज या जो भी लेसन्स हमने दोनों क्लास में पढ़ा चुके हैं, उसके लिए मैं सिर्फ एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दूंगी। जैसे लव जो पोएट्री है वो दोनों ही क्लासेस में पढ़ाई जा चुकी है। अगर मैं दोबारा से पढ़ाती हूँ तो वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा। जिन बच्चों को डाउट है उनका डाउट क्लियर अप करने के लिए मैं एक बार रिविजन करा दूंगी। ठीक है, हाफ एन आवर का या 40 मिनट्स का क्लास का हम रिविजन करा देंगे। बच्चे, मेरा कैमरा ऑफ नहीं है, आई एम कनेक्टेड विद 2 डिवाइसेस। ठीक है, यहाँ पर ऑडियो के लिए मेरा अपना हेडफोन है जो कि सिस्टम से कनेक्ट नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई आई हैव कनेक्टेड फ्रॉम 2 डिवाइसेस। यस, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। ठीक है, यस, एज आई वाज टेलिंग कि आपका जो पोइट्री है लव, वो दोनों ही बैचेस में कंप्लीट हो चुका है। तो उसके लिए मैं आपको रिविजन कराऊंगी 30 मिनट्स 40 मिनट्स का। अनदर वन ऑन हिज ब्लाइंडनेस दोनों ही बैचेस में कंप्लीट हो गया है। अगेन 30 मिनट्स 40 मिनट्स का रिविजन होगा उसका भी सिमिलर वे में। ठीक है, तो एक दिन की क्लास हम लोग अलॉट कर देंगे रिविजन के लिए इन दोनों चैप्टर्स का। ठीक है, अदर देन दिस पोस्ट मास्टर मैंने स्टार्ट किया था बैच 2 में। बैच 1 में हालांकि कंप्लीट हो चुका है, तो इट इज अ काइंड ऑफ रिविजन फॉर दो स्टूडेंट जिनको समझ में नहीं आया है या जो क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं, उनके लिए एक तरह का ये रिविजन है। तो क्लास में कोई न्यूसेंस क्रिएट नहीं करेगा। अगर आपको आता है किसी सवाल का जवाब तो यू कैन आंसर द क्वेश्चन। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन वंस आई अलाउ यू टू अनम्यूट। अगर कोई चीज में डाउट है, ठीक है, अगर पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी आलतू फालतू कोई बात करेगा तो मैं अलाउ नहीं करूंगी। अंडरस्टूड? तो इसी वजह से आपको म्यूट किया गया है। तो आपको अगर डाउट हो रहा है या आपको कोई चीज पूछना है तो आप हैंड रेज करेंगे, जो भी डाउट है आपका वो क्लियर अप किया जाएगा। एंड नाउ आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। तो पोस्ट मास्टर का हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेट मी गेट दिस। यस, अगर डाउट होगा देन जस्ट रेज योर हैंड। ओके, यस बच्चे बोलिए, आप क्या प्रॉब्लम है? मैम बैच 2 में आप 3 पोएट्री सेक्शन पढ़ाएंगे ना, लव और ऑन हिज ब्लाइंडनेस और ए लिटिल लर्निंग। यस बच्चे, बट अ लिटिल लर्निंग बैच 1 में हुआ नहीं है, सो आई हैव टू रिपीट इट अगेन। उन बैच बच्चों को नहीं पढ़ाया गया। बैच 2 में बैच, हाँ बच्चे मुझे पता है, बैच 2 में मुझे पता है मैंने क्या क्या कवर अप किया है। लव पोइट्री जो है और ऑन हिज ब्लाइंडनेस दोनों बैचेस में कंप्लीट हो गया, तो उसके लिए मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। हम एक दिन की क्लास में और पूरा रिवाइज कर देंगे। यस मैम। लिटिल लर्निंग जो है, लिटिल लर्निंग बैच 1 में नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे उन लोग को पढ़ाना पड़ेगा पूरा अच्छे से। ठीक है, यस मैम, ओके। थैंक यू। तो हाँ, तो ये पोस्ट मास्टर जो है ये खत्म कर लेते हैं, उसके बाद वी विल मूव ऑन टू अदर टॉपिक जो भी हमारे टॉपिक्स रह गए हैं। स्क्रीन ब्लिंक कर रहा है? अच्छा बच्चे, ऐसा केस है तो लेट मी डू दिस। स्क्रीन शेयर बंद करते हैं, क्योंकि अगर ये स्क्रीन नहीं यहाँ से शेयर हो रहा है तो यहाँ से शेयर करेंगे। We have other options. Yes, now are you able to see? अभी ब्लिंक नहीं कर रहा है। Just give me a thumbs up if everyone can see the screen. ओके, वेरी गुड। चलिए, बहुत लोगों को दिखाई दे रहा है, जिनको नहीं दिखाई दे रहा प्लीज वेट फॉर अ मिनट। हो सकता है नेटवर्क इश्यूज के कारण आप नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। ठीक है, पोस्ट मास्टर पढ़ाया गया हो भले दोनों क्लास में या स्टार्ट नहीं किया गया, स्टार्ट किया गया हो, डजंट मैटर। आई एम रिपीटिंग इट अगेन फ्रॉम द स्टार्टिंग। ठीक है, मैं शुरू से पूरा पढ़ा रही हूँ ताकि किसी को भी कोई डाउट ना रहे। ओके, यस दैट्स इनफ बच्चे, मुझे पता चल गया, सबको दिख रहा है स्क्रीन। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि इज देयर एनीवन हु वुड लाइक टू रीड
ठीक है, जो पैराग्राफ आपको दिख रहे हैं, वन, yes Manish, you can start reading. The postmaster first took up his duties in the village of Ulapur. Though the village was a small one, there was an indigo factory nearby, and the proprietor, an Englishman, had managed to get a post. What, ma'am? प्रोपराइटर या प्रोपराइटर, दोनों में से कोई भी हो सकता है। यहाँ पर प्रोपराइटर लिखा है। प्रोपराइटर का मतलब होता है जो वहां पर लैंड ओन करता है, ठीक है। ऑनर, लैंड ऑनर। हाँ, ओनर एक तरह, हाँ लैंडलॉर्ड, एक तरह का उसी टाइप का, जिनको आप टैक्स वगैरह देते हैं लैंड के लिए। An Englishman had managed to get a post office established. Our postmaster belonged to Calcutta. He felt like a fish out of water in this remote village. His office and living room were in a dark, thatched shed, not far from a green, slimy pond surrounded on all sides by a dense growth. The man employed in the indigo factory had no lesser. Moreover, there were hardly desirable companions for decent folk, nor is a Calcutta boy an adept in the art of associating with others. Among strangers, he appears either proud or ill at ease. At any rate, the postmaster had but little company, nor had he much to do. At times, he tried his hand at writing a verse or two, that the movement of the leaves and the cloud of the sky were enough to fill life with joy. Such were the sentiments to which he sought to give expression. But God knows that the poor fellow would have felt it as the gift of a new life. If someone, Jenny of the Arabian Nights, had in one night swept away the trees, leaves, and all, and replaced them with a macadamized road, hiding the clouds from view with rows of tall houses. The postmaster's salary was small. He had to cook his own meals, which he used to share with Ratan, an orphan girl of the village, who did odd jobs for him. When in the evening the smoke began to curl up from the village cowsheds and the uh, Cialis chirped in the every bush, when the mendicants of the ball sect sang their shrill songs in their daily meeting place, when any poet who had attempted to watch the movement of the leaves in the dense bamboo thickets would have felt a ghostly shiver run down his back, the postmaster would light his little lamp and call out Ratan. ओके, तो दिस मस्ट पोर्शन है। ये पोर्शन जो आपने अभी तक रीड किया उसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं सभी बच्चों को ताकि वो समझ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर बताया क्या गया है, यहाँ पे पोस्ट मास्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। पहला पोर्शन में बताया क्या गया है दैट ही वाज पोस्टेड इन अ विलेज ओलापुर, ठीक है। यहाँ पर ये चीज मेंशन की गई है कि वो ओलापुर नाम की एक जगह पे पोस्टेड थे, ठीक है। तो ये ओलापुर यहाँ पर विलेज का नाम मेंशन किया गया है। एंड सेकेंड थिंग क्या, वहां पर एक इंग्लिश मैन था जो वहां पर लैंड इस तरह से उसे दे दी गई थी, ही यूज्ड टू कलेक्ट ऑल द टैक्सेस देयर, तो वहां पर उसे वो लैंड दे दी गई थी ये समझाने के लिए, उसे टैक्स कलेक्ट करने के लिए। तो उसने अपने सफिशिएंट के लिए, अपने एक तरह से अपनी सुविधाओं के लिए वहां पर एक पोस्ट ऑफिस बैठा दिया ताकि उसे अपने जितने भी लेटर्स हैं, ऑफिशियल लेटर हो चाहे अपने फैमिली के लेटर्स हो, ये सारी चीजें करने में कोई परेशानी ना हो। और वहां का पोस्ट मास्टर जो था वो हमारा स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, ठीक है।
तो यहाँ पर बताया क्या गया है, यहाँ पर एक सेंटेंस है, ही फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर इन द रिमोट विलेज। इसका मतलब क्या है कि वहां पर जो विलेज था, ठीक है, विलेज में वो जैसे ही वो उसका जो विलेज था वहां पर वो ही यूज्ड टू फेल्ट लाइक फिश आउट ऑफ द वाटर। ये जो फ्रेज है फिश आउट ऑफ द वाटर, इसका मतलब होता है कि जहां पर आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मतलब अगर आप मान लीजिए कि इस बीइंग बीसीए स्टूडेंट, अगर आपको पीजीडीएम की क्लास में बैठा दिया था, ठीक है, तो आपको वहां पर कोई भी चीज हो सकता है कि समझ में ना आए, बट यू विल नॉट बी कंफर्टेबल, यस, आउट ऑफ कंफर्ट जोन, ठीक है, आप वहां पर कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, आप वहां पर अच्छे से नहीं कोई काम कर पाएंगे, ठीक है। तो दैट इज हाउ आवर पोस्ट मास्टर यूज टू फील। और एक चीज क्या बताई गई, यहाँ पर एक इंडिगो फैक्ट्री है, ठीक है, विलेज के पास एक इंडिगो फैक्ट्री स्टेबलाइज की गई है। जैसे कि मैंने पिछली ही क्लास में बताया था, इंडिगो फैक्ट्री जो होती थी, आई थिंक तुम्हारे नहीं किसी और क्लास में बताया था, इंडिगो फैक्ट्री जो होती है, इंडिगो फैक्ट्री या इंडिगो का जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, इंडिगो वाज अ प्लांट जो बहुत ही यूजफुल था फॉर क्लोथ, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता था ब्रिटिशर्स के थ्रू, ठीक है, इंडियंस भी यूज करते थे, ऐसा नहीं कि हम लोग यूज नहीं करते थे, बट लार्ज अमाउंट और जो अच्छा प्रोडक्शन होता था वो ब्रिटिशर्स के पास एक्सपोर्ट कर दिया जाता था आफ्टर फ्री ऑफ ड्यूटी, ठीक है, उनको कोई टैक्स नहीं लगता था एक्सपोर्ट करने में, वो फ्री ऑफ ड्यूटी सारा इंडिगो एक्सपोर्ट कर देते थे। और इंडिया में क्यों इतना प्लांट होता था इंडिगो का, क्योंकि इंडिगो एक ऐसा प्लांट है जिसका एक बार प्लांटेशन करने के बाद जो फील्ड होती थी वो बहुत ज्यादा मतलब किसी और क्रॉप के लिए अच्छी नहीं रह जाती थी, ठीक है, तो इसी वजह से बहुत ज्यादा लैंड होने के कारण इंडिया में ब्रिटिशर्स ने ये डिसाइड किया कि इंडिया में हम इंडिगो का फैक्ट्री और इंडिगो का प्लांटेशन करेंगे, ताकि हमारे पास उनके जो एरिया है, उनके पास इतना एरिया नहीं था जहाँ पर वो एक बार प्रोडक्शन करने के बाद उन्हें बहुत साल रुकना पड़ता था जब तक वो जो फील्ड है वो फिर से कल्टीवेट करने के लायक ना हो जाए। तो इसी वजह से वो लोग क्या करते थे, वो लोग इंडिया में प्रोडक्शन करना चाहते थे। तो इंडिगो प्रोडक्शन में चाहे जो फार्मर्स हो जो इंडिगो ग्रो करता था, चाहे इंडिगो फैक्ट्री के वर्कर्स जो थे, वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे बिकॉज इंडिगो वाज अ वेरी बिग मार्केटिंग एट दैट टाइम, और बहुत ज्यादा उन्हें ये वर्किंग आवर्स थे वो बहुत ज्यादा अबनॉर्मल थे। उन्हें मतलब वेजेस नहीं मिलता था अच्छे से, जितना मिलता था उतना उनके फैमिली के लिए सफिशिएंट नहीं होता था, एंड उनको रेस्ट करने के लिए टाइम नहीं मिलता था। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज, इन सारी वजह से वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़े यानी कि फ्रस्ट्रेटेड होते थे, और एक तरह से नॉर्मल नहीं रह पाते थे, ठीक है, वो उनको गुस्सा आता था, बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते थे और बहुत गुस्से में रहते थे, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो बोला गया है, ठीक है, इन दिस पैराग्राफ इट इज मेंशन द मेन एम्प्लॉयड इन द इंडिगो फैक्ट्री हैड नो लग्जरी, लग्जरी मतलब कोई भी आराम, ठीक है, उनको कोई भी आराम नहीं था, दे हैड नो लग्जरी। क्लिमी पॉन्ड का मतलब होता है कि पोस्ट मास्टर का जो वहां पर घर है वो एरिया का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ठीक है, इस वाले पैराग्राफ में उस एरिया का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो वो पोस्ट मास्टर, पहली बात तो हमारा कोलकाता का था। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, यहाँ पर मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। पोस्ट मास्टर हमारा कोलकाता से बिलोंग करता था। नेक्स्ट थिंग यहाँ पर कोलकाता से बिलोंग करता था, और वो रिमोट एरिया में यहाँ पर जहाँ रहता था तो उससे एक डार्क थेस्ट शेड नॉट फार फ्रॉम ग्रीन स्लिमी पॉन्ड सराउंडेड ऑल द साइड्स ऑफ डेंस फॉरेस्ट, इस तरह का उसका घर था जहाँ पर उसे दिया गया था। क्यों इसे इस तरह बोला गया है मैं बताती हूँ। जो विलेज का एरिया था, ठीक है, विलेज के जो लोग रहते थे वो एक क्लियर एरिया में, यानी कि जो डेंस फॉरेस्ट था वहां पे एक क्लियर एरिया में अपना घर बना लिए थे, ठीक है, और एक साथ सब एक झुंड होके रहते थे। पर जो पोस्ट मास्टर का घर था वो उसी डेंस फॉरेस्ट के अंदर जो पॉन्ड था, ठीक है, जो पॉन्ड था उसी डेंस फॉरेस्ट के अंदर जो पॉन्ड था वहां पर उसे एक शेड दिया गया था। शेड क्या होता है, वो जो लंबी लंबी येलो घास होती है ना, उसका जब आपका रूफ बनता है, ठीक है, लेट मी शेयर अ
पिक्चर इफ आई कैन, ठीक है। अगर इसका एक मैं पिक्चर दिखा सकूं तो मैं पिक्चर शो करना चाहूंगी आपको। तो उस शेड में उस तरह का मतलब वहां पर रहता था कि जहां पर पक्का इमारत नहीं रहता था, ठीक है, पक्का इमारत नहीं रहता था। अच्छा, ये तो बहुत अच्छे अच्छे दिखा रहे हैं, हालांकि इतना अच्छा नहीं रहता था। Okay, yes, I found an image. Let me share this with you. ये सारा इमेज दिखाने से क्या होगा, ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीजें जो यहाँ पर वर्ड्स लिखे गए हैं, इस सारी चीजों का मतलब क्या होता है, ठीक है। लेट मी शेयर दिस इमेज विद यू। Yes, are you able to see the screen? Give it a minute if you are not able to, ठीक है। देखिए ये जो चीज यहाँ पर बताई गई है ना, ये आपका शेड है, ठीक है। इस तरह के ये सारे आपके शेड हैं। Yes, so I hope you understand what is the meaning of shed. तो थेस्ट का मतलब होता है कि वो पूरा भारी सा, ठीक है, ऊपर में पूरा भारी सा उसका शेडिंग है। ओके, so we will let me share the document first, then we'll start the discussion. और स्लिमी पॉन्ड मतलब कि पास में जो पॉन्ड था, इसकी वजह से वहां पर जो एक कह सकते हैं आप जो एरिया था वहां का, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा स्लिमी टाइप का था। स्लिमी टाइप का मतलब वहां पे जो मड था, ठीक है, मड समझते हो ना, गीली मिट्टी होती है, ठीक है, वो स्लिमी था। स्लिमी का मतलब पूरा फिसलने टाइप का पॉन्ड का एरिया था, ठीक है, ऑल साइड। और उस पेड़ के उसका जो शेड था, जो घर था, उसके आसपास बहुत सारा डेंस ग्रोथ था। डेंस ग्रोथ मतलब बहुत सारे पेड़ थे, बड़े बड़े एकदम भारी भारी पेड़ थे, ठीक है। ये उसका घर का डिस्क्रिप्शन था, ठीक है। तो ये उसका घर का डिस्क्रिप्शन हो गया। अभी यहाँ तक कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। शेड समझ में आ गया, स्लिमी पॉन्ड समझ में आ गया, ठीक है, डेंस ग्रोथ समझ में आ गया। नेक्स्ट थिंग यहाँ पर एम्प्लॉयज जो थे, जैसे हाँ यहाँ पर हम लोग हाँ यहाँ पर हम लोग बता रहे थे क्या कि कलकत्ता का यानी कि हमारा जो पोस्ट मास्टर था, जब भी वो किसी से बात करता था, ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि इंडिगो फैक्ट्री वर्कर्स had no luxury and they were no desirable company for decent folk। इसका मतलब क्या होता है कि वो अच्छे से बात नहीं करते थे। कोई जैसे अगर मान लीजिए कोई टीचर है, ठीक है, वो उसका एक बात करने का तरीका अलग होता है, ठीक है, वो थोड़ा समझ के सोच समझ के बोलता है किसी के सामने भी, ठीक है। बट जो हमारा जो हमारे इंडिगो फैक्ट्री वर्कर्स थे, ठीक है, वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते थे, तो वो सोचते नहीं थे कुछ भी बोलने से पहले, ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग ध्यान नहीं देते थे, वो अच्छे लोगों से बात नहीं कर पाते थे अच्छी तरह से, ठीक है। तो इसीलिए जो डिसेंट folk थे, यानी कि जो लोग अच्छे से बात करते थे या जो अच्छी पोजीशन पे थे, ठीक है, अच्छा काम कर रहे थे, वो लोग उनसे बात करना पसंद नहीं करते थे। तो सिमिलर वे में हमारा जो पोस्ट मास्टर है, वो भी उन लोग से उतना बातचीत नहीं कर पाता था। जब भी वो स्ट्रेंजर से बात करता था, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये चीज मेंशन है कि अमंग स्ट्रेंजर्स he appeared either proud or ill at ease, ठीक है। जब भी वो अनजान लोगों से बात करता था, अनजान व्यक्तियों से बात करता था, या तो वो उनके सामने घमंडी लगता था बात करते हुए, क्योंकि उसे अच्छे से बात करना नहीं आ रहा था, उस समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, ठीक है। तो या तो वो बहुत ज्यादा घमंडी लगता था, या फिर वो एकदम मतलब उसको कुछ बोलता ही नहीं था। या इल एट ईज का मतलब कि आप कंफर्टेबल नहीं था वो वहां पर बात करने में किसी स्ट्रेंजर से, ठीक है, वो उसको बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं आता था, ठीक है। तो उसके लिए वहां पर बातचीत करने वाला कोई नहीं था। दैट इज वाई ही यूज्ड टू फील वेरी लोनली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो समटाइम्स यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है
कि समटाइम्स ही यूज्ड टू राइट सम पोएट्री, ठीक है, वो कुछ पोएट्री लिखने की कोशिश करता था। इस पैराग्राफ में यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो स्काईज हैं, लीव्स हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग को पता है कि गाँव का, विलेज का जो एरिया होता है, ठीक है, भले वो आज के टाइम में हो, चाहे वो पहले के टाइम में हो, विलेज वाले जो एरिया होते हैं, डेंस फॉरेस्ट फॉरेस्ट वाले जो एरिया होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो जब उसे वो सारी सीनरी दिखाई देती थी, जो अच्छे स्काई हो गया, चाहे रिवर हो गया, चाहे पॉन्ड हो गया, चाहे जब हवा चलती थी, वहाँ पर अच्छा मौसम रहता था, उस टाइम में वो क्या करता था, लिखने की राइटिंग करने की कोशिश करता था, ठीक है, बट उसे वो राइटिंग हो नहीं पाती थी, ठीक है, कभी कभी वो कोशिश करता था एक दो लाइनें लिखने की, पर वो कंप्लीट नहीं कर पाता था। वो सोचता था कि भगवान क्या करें मेरे लिए। अरेबियन नाइट्स जो है, अरेबियन नाइट्स इज वो एक मतलब डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि एक अरेबियन नाइट्स की तरह, ठीक है। अरेबियन नाइट्स यस बुक भी है, सॉन्ग भी है और एक स्टोरी भी है, ठीक है। तो अरेबियन नाइट्स में मेंशन किया गया है कि एकदम रात में जैसे जो पेड़ हैं, वो लीव्स हैं, पूरे हवा चल रही है वहां पर, ठीक है। और मैकेडेनिया रोड जो है, मैकेडेनिया एक जगह है अरेबिया में, ठीक है। तो मैकेडेनिया रोड मतलब कि उस तरह के रोड हमारे वहां पर हो जाए, ऐसा वो प्रे करता था कि भगवान काश हमें अरेबिया जैसा या मैकेडोनिया जैसा रोड दे दे, जहाँ पर हवा चले और पूरा एकदम बादल घरों को एकदम ढक दे, उस तरह का वो सीन प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता था। तो यहाँ पर ये चीज मेंशन की गई है। नेक्स्ट पैराग्राफ में बच्चे आई कैन नॉट से मच लाउडर, ठीक है, देयर आर अदर टीचर्स टेकिंग क्लास हियर, ठीक है, आई कैन नॉट से मच लाउडर हियर। आप अपनी वॉइस वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, ठीक है, या हेडफोन यूज करिए। यस, तो नेक्स्ट पैराग्राफ मेंशन इज जो पोस्ट मास्टर की जो जॉब थी, उसकी सैलरी बहुत ज्यादा नहीं थी, तो उसे मतलब वो घर में नौकर चाकर नहीं रख सकता था अपने लिए, तो जितनी सैलरी मिलती थी उसी हिसाब से वो क्या करता था, वो अपने लिए अपने लिए खुद खाना बनाता था। और रतन नाम की एक ऑर्फन गर्ल, ऑर्फन यानी कि अनाथ लड़की थी गांव में, विलेज में, जो उसके लिए ऑड जॉब क्या होता है, वो काम जो आप मतलब अगर रेगुलरली काम कर रहे हैं या बाहर जाके काम कर रहे हैं, तो जैसे कुछ कुछ काम हो गया कि जब उसे खाना बनाने का मन नहीं किया तो उसने रतन को बोल दिया खाना बनाने के लिए, बर्तन साफ कर देना, कपड़े साफ कर देना या पानी लेके आ जाना पॉन्ड से, तो ये सारे काम वो उसके लिए करती थी। और इसके बदले में पोस्ट मास्टर क्या देता था उसे, उसे वहां रहने देता था बाहर, शेड जो मैंने दिखाया ना, उसका जो शेड था उसके बाहर वाले एरिया में उसे रहने देता था और खाना उसके साथ शेयर करता था। अंडरस्टूड? तो दिस इज द पोर्शन दैट वी हैव कंप्लीटेड। लास्ट में यहाँ पर मेंशन किया गया है विच आर नॉट नहीं नॉट नॉर्मल, मतलब उस तरह नहीं समझो। और जॉब की मतलब कि जो छोटे मोटे काम होते हैं घर में, ठीक है, जो छोटे मोटे काम, जैसे कभी आप अपने पेरेंट्स का हेल्प कर देते हैं ना, कोई सामान लेके आना है बाहर से, या किसी ने घर पे मम्मी का सब्जी काटने में हेल्प कर दिया, वो सारे और जॉब कहलाते हैं, ठीक है। और जॉब मतलब अब नॉर्मल या फिर कोई नॉर्मल जॉब नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। और जॉब यानी कि कोई ऐसा जॉब जिसके लिए आप मतलब जैसे रेगुलर रूटीन में आपका जैसे आप ही को खाना बनाना है पर डे, ऐसा कुछ नहीं है। जो काम जैसा मिल गया उसे, हाँ, पैसे के लिए जो काम उससे मतलब छोटा मोटा कोई भी काम जो उसे पानी लाने के लिए भेज दिया उसने पॉन्ड से, या अगर कोई वेल है तो वेल से पानी लाने भेज दिया, खाना बनाने के लिए कभी कह दिया, रेगुलर नहीं है। कभी कभार जब उसका मन किया कोई काम नहीं करने का, तो वो उसे रतन को बोल देता था करने के लिए। ओके, तो लास्ट पैराग्राफ है, जब रात में, ठीक है, इवनिंग में आपको पता है कि जो विलेज पीपल होते हैं, इवनिंग में वो क्या करते हैं, विलेज पीपल दे गैदर टुगेदर, ठीक है, वो एक साथ बैठ के क्या करते हैं, एक साथ बैठ के वो वहां पर आग जलाते हैं और सब एक दूसरे को स्टोरीज बताते हैं, गाना गाते हैं। कुछ कुछ फेस्टिवल टाइप ऑफ बिहेवियर इन लोग का होता है शाम के टाइम पर। तो व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू डू जस्ट लाइक दैट, ठीक है। वो लोग आग जलाते थे और आसपास बैठ के बात करते थे। तो उस टाइम में क्या करता था हमारा पोस्ट मास्टर,
वो रतन को बुलाता था अंदर, ठीक है। वो यस, जस्ट लाइक योर सिस्टर, ठीक है। जस्ट वो अपनी छोटी बहन को जैसे, या अपने छोटे भाई को जिस तरह छोटा मोटा काम करने के लिए जब आप बोल देते हैं, उसी टाइप का और जॉब, ठीक है। तो जब पूरे रात में, अच्छा वन मोर थिंग, यहाँ पर जो चीजें मेंशन की गई हैं, ठीक है, जैसे आपका पैलेस चर्च हो गया, बाउल हो गया, ये सारे आपके इंसेक्ट्स और बर्ड्स हैं जो रात में आवाज करते हैं, ठीक है। आपने वो बर्ड का आवाज सुना होगा, ठीक है, जो रात में एकदम कंटिन्यूअस आवाज करता है, ठीक है। एक इंसेक्ट होता है छोटा सा जो रात में कंटिन्यूअस आवाज करता है, उसी इंसेक्ट को बोलते हैं क्रिसालिस, ठीक है। तो वही सारी चीजें यहाँ मेंशन की गई है कि बैम्बू के वहां पर जो पेड़ थे वो एकदम घोस्ट की तरह, मतलब ऐसा लगता था कि वहाँ आसपास कोई भूत है, क्योंकि बहुत डेंस फॉरेस्ट था, ठीक है, बहुत ज्यादा वहां पर फॉरेस्टेशन था, और उस वजह से क्या होता था कि वहां पर एकदम लगता था कि कोई भूत है, इस तरह हवा चलती थी, तो लीव्स आपस में टकराते थे, इस तरह आवाजें होती थी। तो पोस्ट मास्टर उसे अंदर बुला लेता था रतन को, ठीक है। दिस मच इज द फर्स्ट पोर्शन, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। अभी तक जो पढ़ाया उसमें कोई डाउट है तो फटाफट पूछ लो। अभी तक जो भी पढ़ाया उसमें कोई डाउट है तो फटाफट पूछ लीजिए, वी विल एंड द क्लास। यस यस बच्चे पूछिए। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे। मैम बोले कि अरेबियन नाइट किस तरह का स्टोरी है? बच्चे आई हैव नॉट रेड, एंड इफ यू वांट दैट इंफॉर्मेशन आई विल गिव यू, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास आपको बता दूंगी, क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो एक किताब है, ठीक है। ओके एनी मोर डाउट? नो। ओके यस, तो आपका क्या डाउट है बच्चे? दिलीप। मैम, इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराया जाए कि नहीं कि मैम? बच्चे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा? आई डू, अच्छा तुम लोग को नहीं पता है कि बैच 1 स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू दिस, ठीक है। ये बैच 2 वाले स्टूडेंट जानते हैं, मैं जो भी चैप्टर पढ़ाती हूँ उससे रिलेटेड आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा, और पीडीएफ के साथ इसके क्वेश्चन भी एट द एंड में कराऊंगी, ठीक है। ये बैच 2 वाले स्टूडेंट जानते हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर, चाहे वो पोइट्री हो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो लेसन हो, शॉर्ट स्टोरी हो, उसके बाद आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। सो डोंट नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। और ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगी, जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए और उस तरह के 3-4 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो मैं आपको वो क्वेश्चन करवा दूंगी। ओके ओके मैम, ओके, थैंक यू। ओके यस अर्पित बोलिए। मैम ये प्रोज सेक्शन है ना? 2 सेक्शन यस मैम। नहीं पता मुझे, किस सेक्शन के बारे में आप बात कर रहे हैं? मैम ये लेसन है ना? हाँ ये शॉर्ट स्टोरी है बच्चे। क्या मैम? ओके यस फ्रेंड्स, बताइए क्या प्रॉब्लम है? मैम जीनर क्या है स्टोरी का? इस स्टोरी का जीनर, जीनर मैम। आपका इस स्टोरी का मेरे ख्याल से ये रहना चाहिए, लेट मी जस्ट वेरीफाई, गलत बता दूं इससे अच्छा है कि मैं सही बताऊं। यस जब तक के लिए जो बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, ये साइलस चर्पिंग जैसे मैंने बताया है आपको कि साइलस सिफिलिस जो है वो आपका एक बर्ड है, एक इंसेक्ट है, सॉरी एक इंसेक्ट है, ठीक है। और उस इंसेक्ट का जो आवाज वो करता है उसे चर्पिंग कहते हैं या चर्प कहते हैं, ठीक है। तो वो साइलस चर्पिंग का मतलब हुआ वो जो इंसेक्ट है वो बार बार आवाज कर रहा है, ठीक है।
Okay, is there anywhere mentioned genus? अच्छा, आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट राइट नाउ, आई विल आंसर दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्लास भी मुझे एक बार याद दिला देना। एक तो मुझे अरेबियन नाइट्स, अच्छा अरेबियन नाइट्स में इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरी, ठीक है। वो एक स्टोरी नहीं है, वो कलेक्शन ऑफ स्टोरी है। जैसे अलादीन वाली स्टोरी हो गई, और जो भी अरेबिया से रिलेटेड एरिया में जो स्टोरीज कुछ बनाई गई थी हमारी, वो सारी स्टोरीज को अरेबियन आई थिंक अरेबियन नाइट्स में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो आई विल get more information and answer this question later, ठीक है। And also the genre of this lesson. Yes, Piyush. बच्चे क्या डाउट है? मैम बोल रहे हैं कि मैग्डमिस रोड मतलब मैकेडोनिया एक जगह है अरेबिया में। मैकेडोनिया मैम एक नहीं मैम जगह है मैग्डमिस रोड हाँ, वही बता रही हूँ। मैकेडोनिया एक जगह है अरेबिया में, और मैकेडोमाइज्ड रोड का मतलब वो रोड या फिर वो सड़क जो आप मैकेडोनिया में देखते हैं, जिस टाइप के रोड वहां पर बनाए गए हैं, उससे कहा गया है कि वो चाहते थे कि इस टाइप का रोड उन्हें मिले। ओके हाँ मैम ओके। ओके, यस मनीष। यस मैम। ओके मैम मेरा लास्ट का जो पैराग्राफ है ना, लास्ट का व्हेन इन द इवनिंग स्मोक बेगन, ये वाला फिर से एक बार समझा दीजिए ना मैम। लास्ट पैराग्राफ में देखिए, जब शाम हो जाती थी तो जितने भी विलेजर्स थे, ठीक है, जितने भी विलेजर्स थे वो क्या करते थे, वो एक साथ बैठकर, ठीक है, एक साथ आग जलाते थे एक जगह, और एक साथ बैठ के सब कोई बातें करता था, एक दूसरे को कहानियां सुनाता था, कुछ गाने गाते थे, ठीक है। और जो बर्ड्स थी या जो इंसेक्ट थे वो आवाजें निकालने लगते थे। तो इस टाइम में जब एक तरफ जो गांव वाले हैं, मैंने कहा था कि इनका सिविलाइजेशन एक अलग जगह है, और पोस्ट मास्टर एकदम फॉरेस्ट के एकदम अंदर में रहता है, ठीक है। तो उसका जो वहां पर एरिया था वो एकदम मतलब घोष टाइप का या भूतिया टाइप का हो जाता था। हवाएं चल रही हैं, जो बर्ड्स हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, वो आवाजें करने लगते थे। तो कुछ लोग जो है वो सोचेंगे कि वहां पर भूत है टाइप का, इस टाइप का एरिया हो जाता था। तो वो क्या करता था, रतन को लैंप जला के रतन को अंदर बुला लेता था, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि रतन जो है वो उसके शेड के, उसके घर के जो आंगन टाइप का एक बाहर बना रहता था, वहां रहती थी, ठीक है। तो वो उसे अंदर बुला लेता था उस टाइम पर, शाम के टाइम पर। एनी मोर डाउट फ्रेंड्स? अभी भी कोई डाउट है आपको? नो मैम। Okay, चलिए, since you have no further doubts, let's end this meeting because I have another class. ठीक है, so see you in the next class. Okay.